नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम चतुर्वेदी। आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप लोगों के बीच एक अपना मुद्दा लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ ये मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरा एक मैसेज ये देश के हर कोने तक पहुँच सके। मैं अपनी इस बात को लेकर आया हूँ कि आप लोगों ने कल सुना होगा कि हमारे 20 जवानों की शहादत हो गई, शहीद हो गए हैं। तो मैं इस बात से बहुत आघात भी हुआ और परेशान भी हूँ। आघात और दिल में दर्द भी बोल सकते हैं आप। मैं इसलिए आघात हूँ क्योंकि वो बाहर हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं और हम यहाँ चीनी प्रोडक्टों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जो लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं हमें उनके पीछे भी खड़ा होना पड़ेगा, हमें उनका साथ देना पड़ेगा। अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो वही सिर्फ लड़ते रहेंगे और हम लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे। और मेरा गुस्सा देश के लोगों के लिए भी है। मैं नहीं समझ पाता हूँ जब कोई एक समझदार आदमी आके हमारे बीच ये कहता है कि बायकॉट चाइना, तो कई लोग उसका विरोध करने लगते हैं। इंडस्ट्री कभी खुल के नहीं बोल पाती है, फिल्म इंडस्ट्री इसलिए नहीं बोल पाती है क्योंकि उनके तो लाभ हैं। जब आप लोग बायकॉट करना स्टार्ट करेंगे तब वो लोग बायकॉट करना बंद करेंगे। आप प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे, उसकी पब्लिसिटी बंद हो जाएगी, तो अपने आप चीनी निवेशक इस देश से चले जाएंगे, या जो भी चीनी निवेशियों से बनी हुई कंपनियां चल रही हैं वो भी चली जाएंगी। तो मित्रों, ये हमें जरूर करना है, अपने देश के सैनिकों के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है। क्योंकि अगर आज नहीं कर पाए तो फिर कब कर पाएंगे। चीन हमारे घर तक घुस आया है, हमारे 20 जवानों की शहादत हो गई है। तो ये सही वक्त है चीन को बताने का कि हम कभी किसी से पीछे नहीं है। ना हम तब पीछे थे, ना आज पीछे हैं। हम आत्मनिर्भर थे, आत्मनिर्भर हैं और आत्मनिर्भर रहेंगे। हमने महाराणा प्रताप के टाइम भी घास की सूखी रोटियां खाई थी। तो मैं बताना चाहता हूं कि याद रखिए चाइना, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हम अब समझौता नहीं करेंगे, अब हम समझौता नहीं करेंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अपने रक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी चाइना का निवेश भारत में है, जो ठेके लिए हुए हैं, उनको तुरंत तत्कालीन प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा जो भी चीनी निवेशियों का सामान है, जो उनका सामान बनाती हैं जो कंपनियां, उनके समतुल्य और भी कंपनियां हैं भारतीय जो सामान बनाती हैं, तो उनको छूट दी जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, जिसके लिए वो भारत के लिए अच्छे प्रोडक्ट दे सकें, जिससे हम चाइना पर निर्भर ना रहें। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, अपना निवेदन करना चाहता हूं कि याद रखिए, किसी भी नायक को इतिहास ने दोबारा नहीं आजमाया है। तो इस चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चाइना हमेशा धोखेबाजी की है। 1969 चाइना ने धोखेबाजी की थी, 1967 चाइना ने धोखेबाजी की थी, 1962 चाइना ने धोखेबाजी की थी। तो अब चीजें साफ हैं, हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। और ये मैं बात सैनिकों के हौसले अफजाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बात अपने दिल की बात बोल रहा हूं कि हर भारतीय चाहता है, मैं भी एक उनमें से भारतीय चाहता हूं कि अब चीन से समझौता नहीं होगा। कितने लोग अपनी बातें कन्वे कर रहे हैं मैसेज से, हम उन सब की बातों को सुनना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो वो जो लोग हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, कल कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी समझदार आदमी खड़ा नहीं होगा हमारे। और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सरकार के भरोसे ना बैठें।
क्योंकि सरकार खुद हमारे भरोसे है। आत्मनिर्भर भारत, तो सरकार हमारे ही भरोसे है। अगर आप चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे तो निवेश भी कम हो जाएगा। जब चाइना कंपनियों का मार्केट नीचे गिरने लगेगा इंडियन मार्केट में, तो इंडियन कंपनी अपने आप खड़ी हो जाएंगी। तो बाय इंडियन प्रोडक्ट। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये मुश्किल है थोड़ा हमारे लिए कि हम चाइना के चीजों का बहिष्कार कर पाए, पर ये कदम अब उठाना होगा। कड़ा निर्णय अब हमको भी लेना होगा सरकार के साथ साथ। हमें भी बताना पड़ेगा अपने सैनिकों की कि हम उनके साथ खड़े हैं। हमें भी अपने देश की सरकार को बताना पड़ेगा कि हम उनके साथ खड़े हैं। अब 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसके लिए आगे आएंगे, इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे, मेड इन इंडिया का प्रयास करेंगे और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, आत्मनिर्भर। तो दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि चाइना का बहिष्कार करें। ये मेरे दिल की आवाज़ है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग भी बहिष्कार करें इसका। जय हिंद, वंदे मातरम।